बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये लेक्चर साल दोम में रमूज़ औक़ाफ़ की अलामात और इस्तेमाल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला जो सवाल है ये इंशाइया हिस्सा में आता है या मारूज़ी में। ये रमूज़ औक़ाफ़ जो है ये मारूज़ी हिस्सा में आता है, जिसमें 5-5 नंबर के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है हिस्सा मारूज़ी में नसरी सबक जो हैं, मतलब नसरी हिस्सा जो है उसमें से MCQs 5 नंबर के आते हैं। दूसरा हिस्सा होता है रमूज़ औक़ाफ़ की अलामात और इस्तेमाल, 5 नंबर के MCQs इसमें से बनते हैं। तीसरा होता है मुताबिकत और हरूफ का दुरुस्त इस्तेमाल, 5 नंबर के वो MCQs होते हैं। और आखिर में होता है अमदादी फ़ाल, 5 नंबर के वो होते हैं। तो ये हिस्सा मारूज़ी में रमूज़ औक़ाफ़ जो है ये MCQs की सूरत में आएगा। आज हम इसको समझेंगे और देखेंगे कि रमूज़ औक़ाफ़ है क्या और ये क्यों जुमलों में इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं, यानी ये एक इबारत के लिए क्यों इतने ज़रूरी हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रमूज़ औक़ाफ़ होते क्या हैं। रमूज़ जो है ये रम्ज़ की जमा है, जिसका मतलब है इशारात या फिर अलामात, और औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है, जिसका मतलब है रुकना या ठहराव। यानी रमूज़ औक़ाफ़ का मतलब है रुकने की अलामतें, यानी ठहराव करना। हम कोई भी इबारत पढ़ते हैं, कोई भी तहरीर, आप जैसे हिस्सा नसर में सबक पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर वो अलामतें उसमें नहीं होंगी तो हम ठहराव नहीं कर सकते, यानी हम ना रुकेंगे ना हमें बात समझ में आएगी कि इसमें आखिर बात क्या की गई है। यानी रमूज़ औक़ाफ़ जो है ये इंतहाई ज़रूरी है किसी भी इबारत के लिए। इसका इस्तेमाल अगर सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि अंग्रेज़ी में भी किया जाता है, यानी उसमें भी बहुत सी अलामतें होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो रमूज़ औक़ाफ़ बहुत ज़रूरी हैं किसी भी इबारत के लिए। अगर इबारत जो है वो उसमें मुसन्निफ़ कोई कुछ तहरीर कर रहा है तो वो अलामतें इस्तेमाल कर रहा है, तो एक तो वो अपना जो उसका नुक्ता नज़र होगा या जो वो बात बयान करना चाह रहा होगा वो अच्छे तरीके से कर सकेगा, और जो कारी है, जो पढ़ने वाला है, जो उसको समझने वाला है, उसको भी बात जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। इसलिए रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है किसी भी इबारत में। इसमें हम जुमलों में ठहराव करना हमें आ जाता है, हम मुख्तलिफ़ नामों को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को अलग अलग कैसे बोल सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, इस बात का पता चलता है। असल बात की तरफ आते हैं। ये जो है इसमें कुछ अलामतें दी गई हैं। रमूज़ औक़ाफ़ में जो है अलामतें हैं वो मैंने यहाँ पर उनके नाम, अलामात, तारीफ़ें, इस्तेमाल और जुमलों में कैसे इस्तेमाल होता है ये लिख दिया है। देखा जाता है कि ज़्यादातर जो है बोर्ड के जो पेपर्स हैं उसमें 2 MCQs जो हैं तारीफ़ में से होते हैं और 2 इस्तेमाल में से होते हैं, जुमलों में इस्तेमाल के हवाले से, और 1 MCQ जो दिया जाता है वो दिया जाता है अलामत के हवाले से। लेकिन ये कोई हतमी तकसीम नहीं है, बल्कि किसी भी तरीके से कोई से 5 जो है सवाल MCQs की सूरत में पेपर में आ सकते हैं। नंबर 1 पे है सक्ता। सक्ता को वक्फ़े खफ़ीफ़ भी कहते हैं। सक्ता की ये अलामत है जिसे इंग्लिश में कोमा कहते हैं। तारीफ़ इसकी मुख्तसर तरीन ठहराव, यानी बहुत कम ठहराव जब भी किया जाता है किसी भी इबारत में, किसी भी जुमले के बाद जब ठहराव या उसमें मौजूद जो चीज़ें हैं, जो नाम है, उनको अलग करने के लिए किया जाता है, उसको सक्ता कहा जाता है। यानी मुख्तसर तरीन ठहराव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें हम जो है सांस तोड़े बगैर जो है आगे बात को जारी रख सकते हैं, यानी थोड़ा सा हल्का सा ठहराव हमने करके आगे बढ़ना होता है। इस्तेमाल है मुख्तलिफ़ इस्मा को अलग करने के लिए, यानी मुख्तलिफ़ नामों को अलग करने के लिए। हम किसी भी चीज़ के नाम लेते हैं, मसलन क्लास में बहुत सारी तालिबात बैठी हैं तो हम उसमें से अगर किसी का नाम हम लेंगे तो हम यूँ नहीं लेंगे कि सबका नाम इकट्ठा एक ही सांस में बोल जाएंगे, बल्कि हम उनका नाम जो है वो ठहर कर लेंगे। मसलन आयशा, आमना, अक्सा, इधर आएँ, मतलब ये इस तरह से हम नाम लेंगे, हम इकट्ठा नहीं बोलेंगे आमना, अक्सा, अक्सा,
ऐसे हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बल्कि हम जो है उसको ठहराव में लेंगे। आमना अक्सा एक जो है वो अगर हम नाम ले रहे हैं, इकट्ठा ले रहे हैं आमना अक्सा, तो बात समझ नहीं आएगी, उन दोनों बच्चियों को नहीं समझ आएगी। एक कहेगी मुझे बुलाया, दूसरी कहेगी मुझे बुलाया है। तो इस वजह से हम जब नामों में थोड़ा सा ठहराव करके आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो है सक्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। जुमलों में इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसका, जैसे असलम, अकरम, अमजद और नासिर आज हैं। अगर हम इसको ऐसे ही फ़ौरन से बोल देते हैं असलम, अकरम, अमजद और नासिर आज हैं, तो मतलब ये है कि हम इसमें ठहराव नहीं कर रहे। असलम, अकरम एक स्टूडेंट का नाम भी हो सकता है, अमजद, नासिर भी एक स्टूडेंट का नाम हो सकता है। तो इसलिए हम इन नामों को अलग करने के लिए, इनकी पहचान के लिए जो है हम इसमें सक्ता की अलामत लगाएंगे, ताकि बात जो है वो आसानी से समझ आ सके। मसलन हम सुबहों के नाम जो है, सुबह पंजाब, सुबह सिंध, सुबह सरहद, अगर हम ये नाम किसी भी इबारत में पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें सक्ता की अलामत के साथ ये नाम लिखे गए होंगे, इकट्ठे जो है वो नहीं लिखे होंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ों के नामों को जब हम अलग करके लिखते हैं, उनमें एक ठहराव करना होता है, तो हम सक्ता की अलामत लगाते हैं। और ये बहुत मामूली ठहराव होता है, ये बहुत ज़्यादा ठहराव नहीं होता। इसके बाद नंबर 2 पे है वक्फ़ा। इसको निस्फ़ वक्फ़ भी कहते हैं, और ये इसकी अलामत है कोमा, और नीचे ये एक नुक्ता होगा, मतलब ये इसकी अलामत है। सक्ता से ज़्यादा ठहराव, अब इसमें देखिए, इसमें सबसे कम ठहराव है, बहुत मामूली ठहराव है। और सक्ता वक्फ़ा में जो है वो सक्ता से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव जो है वो हम सक्ता में करेंगे। इस्तेमाल या तारीफ़ इसके हम देखते हैं, तवील जुमलों के इज्ज़ा के दरमियान जो राब्ते हैं, यानी राब्ता कायम करने के लिए, बहुत तवील जुमला है, उसके छोटे छोटे इज्ज़ा हैं, तो उसके दरमियान जो है वो एक राब्ता कायम करने के लिए हम वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। मसलन जो करेगा सो भरेगा, इसमें आप ये देखें कि ये अलामत लगाएगी, जो करेगा सो भरेगा, ये वक्फ़ा की अलामत। इसी तरह अगर हम कोई तवील जुमला लिखते हैं तो उसके मुख्तलिफ़ इज्ज़ा को जो है वो हम उसके दरमियान एक राब्ता कायम करने के लिए भी ये अलामत लगाते हैं। जैसे आयशा सुबह सवेरे उठी, नमाज़ पढ़ी और कॉलेज चली गई। आप देखें कि ये एक तवील जुमला है, लेकिन इसके इज्ज़ा में एक राब्ता हमने कायम कर दिया, और उस राब्ते की अलामत के साथ, उस वक्फ़े की अलामत के साथ। राब्ता यानी जुमलों के दरमियान होता है। छोटे छोटे जुमलों को जब हम एक तवील जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम वक्फ़ा की अलामत लगाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमें बात अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। नंबर 3 पे है राब्ता, इसको वक्फ़े लाजिम भी कहते हैं। राब्ता जो है इसकी ये अलामत है, मतलब 2 नुक्ते ऊपर और नीचे, ये राब्ता की अलामत है। बाज़ औक़ात पेपर में आ जाता है, ये अलामत दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किसकी अलामत है। ऑप्शन में दिया जाता है सक्ता की, वक्फ़ा की, राब्ता की, किसकी अलामत है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि राब्ता को क्या कहते हैं, वक्फ़े लाजिम भी कहते हैं, उसकी अलामत क्या है, ठीक है, और इसमें ठहराव कितना होता है। मतलब इस किस्म के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो 5 नंबर के सवाल MCQ की सूरत में आपके पेपर में आएंगे। वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है इनकी तरतीब, कि सक्ता जो है वो सबसे कम ठहराव है, वक्फ़ा जो है वो सक्ता से ज़्यादा ठहराव है, और राब्ता जो है वो वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव है, यानी इसमें इन दोनों की निस्बत ठहराव थोड़ा ज़्यादा होता है। कौल नकल करने और साबका जुमले की वजाहत के लिए राब्ता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। जब हम किसी का भी कौल जो है वो लिखते हैं तो उसके लिए हम राब्ता की अलामत लगाएंगे। मसलन हम कहते हैं सच है, इत्फाक में बरकत है, तो सच है यानी ये साबका जुमले की आगे वजाहत की जा रही है कि उसके आगे क्या बात की जा रही है, इत्फाक में बरकत है। या फिर आपने जो है वो पढ़ा साल अव्वल में मुकालमा, उसमें आपने देखा कि मुख्तलिफ नाम के साथ आगे जो है वो मुकालमे जो है वो चलते जाते हैं, यानी दो लोग आपस में मुकालमा कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, किसी भी मौजू पर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो हर नाम के बाद आप देखेंगे कि राब्ता की अलामत लगाई गई होगी। यानी असलम, अस्सलाम वालेकुम, आगे अगर कोई और नाम है वो कहेगा वालेकुम अस्सलाम। इस तरह से भी राब्ता की अलामत लगती है। या कोई फरमाने नबी जो है वो लिखा जाता है तो उसमें भी वो ऊपर लिख कर नीचे राब्ता की अलामत, और आगे वो जो कौल उसका होगा, जो उनका कौल होगा या जो बात की गई होगी, या किसी मुफक्कर ने कोई बात की है तो, या कोई किसी मुसन्निफ़ ने कोई बात की है तो उसको जो है वो हम राब्ता की अलामत के ज़रिए आगे बयान करेंगे। यानी ये एक राब्ता कायम करता है। नंबर 4 पे है तफसीलिया। नाम से ज़ाहिर है किसी भी बात की तफसील को बयान करना। तफसीलिया की अलामत ये है 2 नुक्ते और आगे छोटी सी डैश,
यानी जैसे ख़त्मा की अलामत होती है। तो तफसीलिया यानी किसी बात की तफसील को बयान करना, मतलब वजाहत में चले जाना, वजाहत देना किसी भी बात की, तो उसके लिए अलामत इस्तेमाल होती है ये वाली। पाकिस्तान के मसलन पाकिस्तान के सूबे मंदरजा झैल हैं। पाकिस्तान के सूबे आप देखें, आपको एक सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, तफसील से बताएं। तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है पाकिस्तान के सूबे मंदरजा झैल हैं, आगे ये अलामत लगा के आगे उन तमाम सूबों की जो है वो डिटेल आप लिखेंगे, आगे सारी तफसील बयान करेंगे कि सूबे हैं कौन कौन से, और उनके हवाले से, उनकी सकाफ़त के हवाले से सारी बातें मतलब जो है वो आगे आप करेंगे। तो किसी भी बात की जब तफसील बयान की जाती है तो उसके लिए तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। ये तो हो गया सकता, वक्फ़ा, राब्ता और तफसीलिया। तफसीलिया जो है इसमें जो है इन तीनों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा ठहराव होता है। इसके बाद नंबर 5 पे है ख़त्मा, यानी नाम से ज़ाहिर है ख़त्म हो जाना, इख्तिताम होना किसी भी चीज़ का। ख़त्मा की ये अलामत है जिसको अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसको एक डॉट की मदद से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि उर्दू में इसको छोटी सी लाइन की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। इसको कहा जाता है मुकम्मल ठहराव, यानी जब हम मुकम्मल ठहराव करते हैं तो हम ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। जुमला के इख्तिताम पर, हम कोई भी जुमला बोलते हैं उसका जब इख्तिताम होता है तो हम जो है वो ख़त्मा की अलामत का इस्तेमाल करेंगे। मसलन मैंने खाना खा लिया, इसके बाद भी एक जुमला मुकम्मल हुआ, एक बात मुकम्मल हुई। मैंने अपना काम कर लिया, एक बात मुकम्मल हुई। इसको ख़त्म करने के लिए आगे ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ है इसमें, मुख़फ़्फ़फ़ हरूफ, यानी जैसे हम कहते हैं BA, उसने BA का इम्तिहान पास कर लिया, तो BA में भी यानी मुख़फ़्फ़ात में भी ये वाली अलामत इस्तेमाल की जाएगी ख़त्मा की। या हम कहते हैं उसने MBBS का इम्तिहान पास कर लिया, उसने FA कर लिया, तो उसमें उन सब में जो है वो ख़त्मा की अलामत का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अगला है नंबर 6 पे सवालिया, जिसको इस्तफ़हामिया भी कहते हैं। सवालिया यानी जिसको जो है कहा जाता है इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं इंग्लिश में इस चीज़ से आगाह होते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क है, ये कोमा है, ये फुल स्टॉप है, लेकिन उर्दू के नामों से वाकिफ़ नहीं होते। तो ज़ाहिर है अब आपने उर्दू सब्जेक्ट में जो है इसको उर्दू के नामों से ही जो है वो लिखना भी है और पढ़ना भी है। ख़त्मा हो गया सवालिया इस्तफ़हामिया, यानी ये वाली इसकी अलामत है सवाल पूछने के लिए। हम जब किसी से मुखातिब होते हैं, किसी से कोई सवाल पूछते हैं, तो उसके लिए अलामत लगाई जाती है सवालिया की। दरियाफ्त करना, मालूम करना कुछ भी, मसलन हम किसी से सवाल करते हैं आपका नाम क्या है, उसके बाद ये वाली अलामत सवालिया की, आपके मिजाज कैसे हैं, उसके बाद सवालिया की अलामत। ठीक है, मतलब किसी से कुछ पूछना हो, कोई सवाल पूछना हो, तो उसके लिए ये अलामत लगाई जाती है। नंबर 7 पे है निदाइया, फ़िजाइया और इस्तजाबिया। ये तीनों जो है इनकी अलामत एक ही है, लेकिन इनका इस्तेमाल और इनकी तारीफ़ अलग अलग है। निदाइया, फ़िजाइया और इस्तजाबिया। सबसे पहले हम निदाइया को देखेंगे। निदाइया जो है इसकी ये अलामत है और इसका मतलब है पुकारना, मुखातिब करना किसी को भी। जब हम किसी को भी मुखातिब करते हैं, मसलन हम कहते हैं जनाबे आली, तो उसके बाद ये वाली अलामत लगेगी निदाइया की। मसलन हम किसी से सलाम लेते हैं, किसी को मुखातिब करते हैं, तकरीर हो रही है तो उसमें ख़वातीनो हज़रात बोला जाता है, तो ख़वातीनो हज़रात यानी हम उनको ख़वातीन को और सबको जो है वो मुखातिब कर रहे हैं, तो उसके लिए ये अलामत लगाई जाएगी। अगर हम निदाइया तो है किसी को पुकारने के लिए, और फ़िजाइया जो है ये है जज्बात का इजहार करना, दुख या खुशी इसका इजहार करना। यानी आप अगर दुखी हैं तो आप उसका इजहार कैसे करेंगे, आप अगर खुश हैं तो अपनी खुशी का इजहार कैसे करेंगे। मसलन अगर हम इसकी देखें मिसाल, उफ़ कितनी गर्मी है, यानी आप बेचैन हैं, आप कहते हैं उफ़ कितनी गर्मी है। अगर आप खुश हैं, आप मैच जीत गए हैं, तो आप कहते हैं आहा हम मैच जीत गए, मतलब वो आपका खुशी का इजहार था। तो ये खुशी और गम का जो इजहार किया जाता है उसके लिए फ़िजाइया की अलामत। और इस्तजाबिया जो है ये अलामत लगाई जाती है तमन्ना या हैरत के लिए। यानी जब हम तमन्ना या हैरत के लिए कोई जुमला इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए अलामत लगती है इस्तजाबिया की, यानी काश हम मैच जीत जाते, हसरत है। और अगर हम कहते हैं खुदाया हम पर रहम फरमा,
तो ये भी जो है इसमें भी अलामत का इस्तेमाल किया जाएगा इस्तिजाबिया का। नंबर 8 पे है वावैन। ये इसकी अलामत है जिसको इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं। किसी कौल इक़्तिबास को हूबहू बयान करना। किसी के भी कौल को इक़्तिबास को जब हम हूबहू बयान कर देते हैं तो उसके आगाज़ में और उसके इख्तिताम में जो है वो लगाई जाती है अलामत वावैन की। बैरूनी इक़्तिबास को नकल करने के लिए, यानी हम बात कर रहे हैं, बात मैं कर रही हूँ लेकिन मैंने किसी और का अंदर हवाला देना है, किसी और की बात को, किसी और के कौल को या किसी और की बहस को या कोई अच्छी बात को मैं उसमें बयान करना चाहती हूँ लेकिन वो मेरे अल्फाज नहीं बल्कि दूसरे के अल्फाज हैं, तो वो उसके लिए अलामत वावैन की लगेगी। ये जैसे आप बुक्स में भी पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया, लेकिन अब आपको गौर करना होगा क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और काम पर तवज्जो देनी चाहिए, यानी कायदे आज़म ने फरमाया, ये अब उन्होंने फरमाया, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये उनका कौल है, उनकी बात है। काम काम और काम पर तवज्जो देनी चाहिए, तो ये क्या है, ये इसके लिए अलामत हमने काम काम और काम पे लगाई वावैन की अलामत। इसके बाद आखिरी अलामत है हमारे पास यहाँ पे कोसैन, जिसको खतूत वहदानी भी कहते हैं। इसकी अलामत है ये ब्रैकेट्स, जिसको इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका नाम है कोसैन खतूत वहदानी। जुमला मोतरज़ा के तौर पर आए। जुमला मोतरज़ा ऐसा जुमला होता है जो इबारत में आ तो जाता है लेकिन इबारत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो एक हवाले के तौर पर आता है। जुमले में इजाफ़ी वजाहत के लिए, जब हम थोड़ी सी जुमले में कोई इजाफ़ी वजाहत करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है ये वाली अलामत। मसलन शायर मशरिक़ ने खुदी का पैगाम दिया। आप देखें ये एक जुमला मुकम्मल है कि शायर मशरिक़ ने खुदी का पैगाम दिया, लेकिन हम जब शायर मशरिक़ के बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो रहमतुल्लाह अलैह लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोसैन की अलामत के साथ लिख देते हैं, तो ये क्या है, ये थोड़ी सी उसकी वजाहत है, ठीक है। यानी जुमले में थोड़ी इजाफी वजाहत है कि शायर मशरिक़, हो सकता है किसी को समझ ना आए कि शायर मशरिक़ किसे कहा गया है, तो साथ जो है वो अल्लामा इकबाल लिख दिया गया। और अगर हम कहते हैं आपका बेटा बहुत लायक है, बात तो मुकम्मल हो रही है लेकिन साथ अगर नाम हम उसमें शामिल कर देंगे तो वो उसकी वजाहत हो जाएगी, यानी जुमले की वजाहत के लिए, इजाफी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है।